हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है, आज है 19 नवंबर और सुबह का नहीं सॉरी, दिन के 12 बज रहे हैं, 12:15 बज रहे हैं। और अभी जस्ट मैं अपना ब्लॉग जो है वो एडिट करके आई हूँ। मतलब एडिट तो मैंने ना कल रात को ही कर दिया था, क्योंकि इस टाइम फिर मेरे को बहुत लेट हो जाता है। तो मैंने रात को ही जो है ब्लॉग एडिट तो कर दिया था, लेकिन वॉइस ओवर करना पड़ता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने मतलब आधा घंटा मेरे को लग गया है। तो अभी अभी मैं यहाँ आई हूँ, मतलब बाहर आई हूँ। मम्मी वाले रूम में ना, वहाँ पर मैं एडिट करती हूँ। वहाँ पर बिल्कुल एकांत रहता है ना, शांत सा। तो वहीं पर मैं एडिट वगैरह करती हूँ। तो वो कर लिया है। और उसके बाद मुझे कैंडी को पेडिग्री देनी थी। हमने इसको सुबह पेडिग्री देते हैं, इसको रोज़ का इसका नियम है कि आशी और के स्कूल जाने के बाद इसको पेडिग्री देना है। लेकिन आज ये बाहर रह गई थी धूप में, तो मैं भी देना भूल गई, मम्मी भी। अब मैं इसको दे रही हूँ तो ये नहीं खा रही है। अब पता है ये नहीं खाती है, इसका सुबह का टाइम है ना फिक्स, जैसे ब्रेकफास्ट, तो वो नहीं दिया ना इसको, तो ये नहीं खाएगी। अभी सीधा खाना खाएगी। मैंने इसको बुलाया लेकिन ये नहीं आ रही, इसका मन नहीं है। और मम्मी अभी है नहीं, मम्मी थोड़ा आश्रम तक गई हैं। और मेरे को लंच बनाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं लंच में क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। तो रोज़ का ना हम लेडीज़ का ये टेंशन होता है, मेरा ही नहीं हर लेडीज़ का। ये आवाज़ कैसे आ रही है कि दिन में क्या बनाए क्या बनाए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दाल मैं बनाना ही चाह रही हूँ कि दाल ना है, मतलब अरहर की दाल बनाई थी, कल भी बनाई थी, परसों ही बनाई थी। और मैं सोच रही हूँ भी क्या बनाऊँ, तो वही मैं देखती हूँ अभी क्या बनता है। और इसके बाद ना मुझे थोड़ा सा जो ग्रॉसरी है वो भी डब्बों में डालनी है। काफ़ी दिनों से डाला नहीं है, डब्बे सारे खाली होते जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है डब्बों में भरनी है। और जो मैंने आपको पहाड़ी चीज़ें दिखाई थी, तो वो सब भी मुझे डब्बों में डालनी है, क्योंकि फिर ना इधर उधर फैली रहती है, अच्छी नहीं लगती है, वही है। तो चलिए, अभी तो मैं बाहर आई हूँ। अब मैं थोड़ा पानी गर्म करके थर्मस में भरती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, क्योंकि इतना ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा है। पानी तो बिल्कुल कम ही हो गया है मेरा ना। मैं पानी बहुत पीती हूँ, लेकिन पानी मेरा बहुत कम हो गया है सर्दियों में ना, बिल्कुल ही। तो वो भी करती हूँ। तो चलिए, पहले सोचती हूँ मैं कि क्या बनाती हूँ, और फिर उसके बाद जब समझ जाएगा तो उसके बाद मैं ग्रॉसरी जो है ना वो कंटेनर्स में फिल कर देती हूँ। तो मेरे को ना अभी ध्यान आया कि मैंने ये थैला फिर से निकाल दिया था। मैं सोची थी भट की चुटकानी बनाऊंगी, लेकिन तभी मैं फ्रिज में मैंने देखा ना, तो कल रात को हमने ये मंगाया था फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो ये ना काफ़ी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है और इसमें भी बचा हुआ है, क्योंकि सिया स्कूल ना यही फ्राइड राइस लेगी थी। तो आशी और सिया के लिए तो ये फ्राइड राइस और मंचूरियन हो जाएगा। और हस्बैंड अभी फ़ोन करके बोल रहे हैं मेरे लिए खाना मत बनाना। तो मेरे पास ना वो है, अरहर की दाल भी बची हुई है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ फालतू में खाना क्या बनाना, हमारे लिए बहुत हो जाएगा। ये देखो दाल भी बची हुई है, कल की है ये, तो मैं दोबारा तड़का लगा दूँगी इसमें। तो मैं सोच रही हूँ खाना क्या बनाना, खाने का तो सॉर्ट आउट हो गया कि ये है ही। और आशी और सिया के लिए वो मंचूरियन और फ्राइड राइस हो ही जाएगा। इसमें भी थोड़ी सी दाल है, मैंने गर्म करने के लिए अलग से निकाली थी। तो बस खाने का तो यही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी जो ये कंटेनर तुम्हारे खाली हो चुके हैं ना, इनको मैं भर देती हूँ। सामान मैंने भरा नहीं था इस बार, क्योंकि था कुछ कुछ सामान था सब में ना, इसलिए। तो अब मैं इनको भर देती हूँ। वो हो गया है। और बाहर ना इतनी तेज़ हवा, और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना अभी, अब थोड़ा सा रुकी है। और आंटी ने यहाँ पर देखो पेड़ लीची का भी कटिंग करवा दी है, काफ़ी फैल गया था ये शायद इसलिए। ये देखो कितना खुला खुला लग रहा है। तो ये साइड साइड के आंटी ने कटवा दिए है, तो जिससे ना आंटी के क्यारी में भी शायद धूप पड़ रही होगी, इसलिए आंटी ने कटवा दिया। हमने भी यहाँ पे आंवले का पेड़ कटवाया था, क्योंकि सारा का सारा ना यहाँ पे छाया कर रहा था, इसलिए। वही है। तो अभी बहुत खुला खुला रोशनी सी आ रही है यहाँ से। हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, कहीं पहाड़ों में बारिश हो रही होगी क्या पता। अभी काफ़ी कम होगी, बहुत तेज़ हवा आ रही थी। और आज मैं जो है यहाँ पानी डालना भूल चुकी हूँ, ध्यान से उतर गया मेरे। वो देखो मेथी सूख रही है, तो अब शाम को डाल दूँगी यहाँ पानी। मेथी और यहाँ पे राई है, वही है। तो मैं यहाँ पे देखना है ना, एकदम से खुला खुला लगा, तो मैंने कहा जरा देखती हूँ। तो आंटी अभी अभी कटिंग करवाई है ये। चलिए,
तो बस अभी यहाँ पर ना मैं जो है ग्रॉसरी लेकर आ चुकी हूँ और इन सबको ही मैं फ़िल कर दूँगी। तो ये मैं बहुत दिनों बाद मतलब ग्रॉसरी तो बहुत शुरू में आ गई थी स्टार्टिंग में, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत टाइम बाद जो है ग्रॉसरी फ़िल कर रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ ना कि कंटेनर्स में मतलब कुछ ना कुछ था, मतलब ऐसे पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैंने कहा जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक साथ ही ग्रॉसरी भर दूँगी। और ऐसा नहीं है कि ये पूरी ग्रॉसरी है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो चुकी हैं, जो कि होता है टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़त्म होती ही रहती हैं, तो वो सब जो है मैं यूज़ करती रही। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लेट ही हो गया भरने में, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कंटेनर पूरी तरह से ख़त्म है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा इनमें सामान है, तो मैंने कहा चलो आज जो है इनको भर देती हूँ मैं। और इस बार जो कंटेनर मैंने जो है ना वॉश नहीं करे हैं, क्योंकि पिछली बार वॉश किए थे तो कंटेनर साफ़ हैं। थोड़ा थोड़ा इनके जो कंटेनर के जो वो होते हैं लिड है वो थोड़ा सा रहती है, तो वो तो कपड़े से साफ़ हो जाती है हम लोग जैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत गंदा नहीं है कि मेरे को इसको वॉश करना पड़े, तो इसलिए वही है। और यहाँ पर न्यूट्री नगेट भी देखो, पूरा इतना बड़ा पैकेट भी ख़त्म होने को है और अब मैं इसको भर रही हूँ। तो ये ऐसी यूज़ होती रही चीज़ें, बस कुछ कुछ कंटेनर्स में था, तो इस वजह से मैंने जो है इसमें फ़िल नहीं करा। नमक वगैरह, पोहा वगैरह, ये सब है जो मैं यहाँ पर फ़िल करने वाली हूँ अभी। और अभी यहाँ पर जो भी मतलब दालें वगैरह है, अगर थोड़ा सा बची है ना, तो मैं उनको लास्ट में मतलब पूरा भरने के बाद जो बचा हुआ है उसको ऊपर से डाल रही हूँ, ताकि पहले वो ही यूज़ हो। क्योंकि ये पिछले महीने की है, तो ये होता है कि पहले वही चीज़ जो है और नई वाली जो है उसके बाद यूज़ हो जाए, वो है। और यहाँ पर अभी ये राजमा, इस बार मैंने राजमा जो है ना चेंज करके मंगाई है। मैं वैसे चित्रा वाली राजमा मंगाती हूँ, और यहाँ पर ना वो जो होती है कहाँ की राजमा बोलते हैं, नाम भूल क्यों, वो वाली राजमा यहाँ पे मिलती ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस बार सोचा कि ये वाली राजमा मंगाती हूँ। ये बिल्कुल रेड राजमा है, नाम इसका कुछ था नहीं, बस राजमा लिखा हुआ था, राजधानी की है ये। तो इसको मैं बना के देखूँगी कैसी बनती है, क्योंकि हम हमेशा चित्रा वाली लेते हैं, चित्रा वाली तो अच्छी रहती है इसलिए। और यहाँ पर ये मैक्रोनी वगैरह। और हाँ, यहाँ पर ना कोई मुझसे पिछले दिन कुछ पूछ रहा था, एक दो दिन पहले, हींग के बारे में कि मैं कौन सी हींग यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाली हींग जो है हमारी तो आती है, एक क्लासिक की है, ये फ्लिपकार्ट पे वो ऑप्शन में आती है क्लासिक की, और एक दूसरी एलजी करके नाम है, और फुल फॉर्म मेरे को पता नहीं है। ये है, दोनों ही हींग बहुत अच्छी है, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा है इनका। तो मैं हमेशा यही दोनों हींग मंगाती हूँ, अगर एक अवेलेबल नहीं तो दूसरी वाली, नहीं तो वो नहीं है तो फिर ये क्लासिक वाली मंगा लेती हूँ। तो छोटी मोटी चीज़ें ना और भी थी, जैसे सौंफ था, जीरा, हल्दी, धनिया, जो भी मतलब नॉर्मली मसाले भी होते हैं, वो सब भी मैंने फ़िल कर दिए हैं। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, फिर ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों में, इसलिए। और यहाँ पर अब कंटेनर भी मैंने जो है अच्छे से लगा दिए, और अब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भरे भरे कंटेनर्स। और ये अगले महीने तक मतलब मिडिल तक चल जाएगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। तो वही। और मम्मी यहाँ पर जो सुबह के बर्तन है ना, वो सारे ही मम्मी अरेंज करके लगा रही हैं, और मैं यहाँ पर अपने दूसरे यही वाले काम कर रही हूँ। और खाना मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है ही, तो वो ही हमारे लिए जो है लंच हो जाएगा। तो मेरे को लंच की कोई वो है नहीं कि लंच बनाना है, तो बस फ्री है। और बस अब मैं जो किचन है ना, थोड़ा सा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि जैसे कंटेनर वगैरह फिल करो तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है थोड़ा बहुत, तो वो फिर एकदम से दिखता है प्लेटफॉर्म पे, तो अच्छा ही लगता है, इसलिए इसको भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। और इसके अलावा मैंने अगले दिन भी कोई शूट नहीं कराया, क्योंकि आशी के मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डेंटिस्ट के पास, तो वहीं पर आशी का जो फीलिंग वगैरह जो भी था प्रोसेस वगैरह, वो सब हो चुका है। तो पूरा एक दिन जो है मुझे वहीं पर, मतलब हाफ डे तो वहीं पर हो चुका था। उसके बाद व्लॉग बनाने का मन ही नहीं था, तो मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। और ये अभी आई थिंक ये फ्राइडे का, हाँ ये फ्राइडे का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, अभी तो 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया होगा। और मैं थोड़ा सा अपने जो कमरे की ना क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये डेली बेसिस पे हो नहीं पाता है चाहते हुए भी, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है कि ये सब करें। तो मैं हफ्ते में कभी एक बार या 4-5 दिन में एक बार जो है ये क्लीन कर देती हूँ। तो बेड वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी ये जो मिरर है, ड्रेसिंग टेबल है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। थोड़ा सामान है यहाँ पर, तो इसको भी अच्छे से अरेंज करके मैं लगा दूँगी।
और यहाँ पे ना अभी जो है थोड़ा सा क्लीनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और आशी के जो कपड़े हैं और मतलब दोनों में उसके कपड़े और थोड़े से उसके ऊपर भी अभी धुले हुए कपड़े हैं। तो यहाँ पर अभी मैं उसके कपड़े जो है ना पैक करके रख रही हूँ, मतलब जो ये समर्स के कपड़े हैं उनको मैं पैक करके रख रही हूँ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अगर मैं नहीं रख रही हूँ ना तो ये फिर वही कपड़े पहन रहे हैं। और अभी मैंने इनके जो विंटर्स के कपड़े हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, मतलब सारे ही निकल चुके हैं। तो इनकी अब कपड़ों की ज़रूरत नहीं है अभी पहनने की, तो इसलिए मैं इनको फ़ोल्ड करके और मैंने ना स्टोरेज बैग मंगा रखे हैं, उनमें मैं इनको रख दूँगी। और पहले सच बताऊँ आपको, ये जो स्टोरेज बैग मैंने मंगाया है ना, इनको देख के पहले मेरा मूड थोड़ा सा वो हो गया था अपसेट कि वो काफ़ी छोटे मुझे लग रहे थे। क्योंकि इतना ना पता नहीं चलता है जब हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं। रिव्यूज़ के बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे इतना साइज़ का प्रॉब्लम था, वो लग रहा था कि शायद ये साइज़ में बहुत छोटे आ चुके हैं। लेकिन अभी भी मैंने इन्हें खोल के देखा तो मेरे को बहुत छोटे लगे। लेकिन आप यहाँ पे कपड़े देख रहे हो, ये सारे के सारे कपड़े पूरे एक बैग में आ चुके थे। तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा था ये बैग दिखने वाला और इसमें इतने सारे कपड़े आ चुके हैं। आपने देखा कितने कपड़े थे, सारे इसमें आ चुके हैं। मतलब ये बहुत यूज़फुल है। और इसको देख के मेरे को ये लग रहा है कि मैंने इसको कभी क्यों नहीं मंगाया, मतलब मैंने इसको अब इतने सालों बाद क्यों मंगाया, काफ़ी सालों से ये आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इतने छोटे बैग में ये इतने सारे कपड़े आ गए। अगर मैं बड़ा वाला मंगाती तो उसमें कितने ही कपड़े आ जाते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा कपड़ों को स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आशी के जितने भी कपड़े यहाँ पर अभी फ़िलहाल नीचे थे वो मैंने सारे इनमें रख दिए। दोनों बैग में इसके बहुत सारे कपड़े, आप देख रहे हो कितने कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं। तो ये सारे कपड़े इसके 2 बैग्स में आ चुके थे। और मैं मतलब इनको बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे एडजस्ट भी नहीं करना पड़ा, बहुत ही ईज़िली आ चुके थे। तो अभी 4 मेरे पास और बचे हुए हैं, तो वो भी इस तरह से तरीके से मैं यूज़ कर लूँगी। मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। शुरू में मेरे को लगा कि हाँ बहुत छोटे आ गए हैं बैग, लेकिन कपड़े रखने के बाद मेरे को लगा नहीं ये बहुत अच्छे हैं। और अब देखूँगी शायद मैं इससे बड़ा वाला साइज़ ही मंगा लूँ, क्योंकि इतने कपड़े आ रहे हैं इसमें, तो बड़े वाले में तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये मतलब इसके लिए तो बिग थम्स अप है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो बाहर आशी के सिर्फ मैंने जीन्स रहने दी है और 1-2 जो है कुर्तीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि मतलब मेरी ही है, वो मैंने इसको ऑल्ट्रेशन करके उसके लिए बनवाई थी, तो वो मैंने बाहर रहने दिया है। वो मैं अपने कपड़ों के साथ ही रखूँगी। बाकी जीन्स इसकी पूरी बाहर है। तो अब इसमें जो है इसके जो सर्दी के कपड़े वो आएंगे। हरी सब्जी भी जो है ना वॉश करी हुई है, मम्मी ने सुबह ही कर दी थी। इसमें पहाड़ी पालक है और बथुआ, सरसों, हाँ ये 3 चीज़ें इसमें है। तो रात को मैंने साफ़ कर दी थी और सुबह मम्मी ने इसको वॉश कर दिया है। और रात को मैं सोच रही हूँ शायद इसका मैं सरसों का साग बनाऊँ। इसमें सरसों और जो पालक है वो बराबर है, एक कड्डी लेकिन बस उसकी है क्या बोलते हैं उसको, बथुए की। तो मैं सोच रही हूँ शाम को मैं सरसों का साग बनाऊँ और मक्की की रोटी बनाऊँ, सोच रही हूँ। बाकी देखते हैं, नहीं तो मैं सोची थी आज इसका कुछ साग वगैरह बनाऊँगी चावल के साथ, लेकिन अभी मैं कुछ और बना रही हूँ। तो ये है और साथ में ये है चुकंदर के पत्ते, देखो ये चुकंदर के पत्ते हैं। कल चुकंदर लिया था मम्मी ने तो उसमें पत्ते भी आ रखे थे, तो ये है। और इसके साथ ही मूली के पत्ते भी हैं, बहुत फ्रेश हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको देख के लग रहा होगा। इसको तो मैं अभी जो है राइस के साथ बनाने वाली हूँ, क्योंकि दिन में ये मूली के पत्ते दाल चावल हो या कुछ भी हम लोग राइस के साथ खाएं ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हो कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। अभी बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था, अभी देखा मैंने तो ये देखो इतने साफ़ है, मतलब साफ़ मीन्स कि इतने फ्रेश लग रहे हैं ये। इसलिए मैं इसको बना दूँगी अभी राइस के साथ, और ये पालक रात को बनाएंगे, देखेंगे। तो इसे मम्मी ने सुबह ही वॉश करके रख दिया था, क्योंकि अगर ये साफ़ रहे और वॉश रहे तुरंत बन जाते हैं, तो फिर बहुत टाइम लगता है इसमें, वो ये। और अभी तो फ़िलहाल मैं जो है वो बना रही हूँ, मैं सोची थी कि साग बनाऊंगी, लेकिन फिर पापा ने बोला कि बड़ी बनाने के लिए। तो ये जो सोया बोल रही हूँ, ये जो आपको दिखाई थी ना मैंने, वो वाली बड़ी है, ये मूंग दाल की। तो ये बोल रहे हैं पापा बनाने के लिए, क्योंकि नाल बड़ी तो मैंने बनाई दी थी, ये मूंग दाल की बोल रहे हैं, तो ये बनाती हूँ। 12 बज चुके हैं अभी, टाइम देखो ये ब्लर क्यों हो रहा है, 12 बज चुके हैं। और इसमें ना दूध है, ये भी गर्म करना है, कल नहीं करा था तो अभी करती हूँ, क्योंकि दूध जब बच जाता है ना तो हम लोग गर्म नहीं करते, इसको फ्रीज में रख देते हैं। अभी ये ठीक हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, तो मैं इसको भी गर्म करने रख देती हूँ। और साथ में ये बढ़िया भी फ्राई कर लेती हूँ थोड़े से ऑयल में, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से। ये वाली देखो, वो कैमरा ब्लर हो रहा है ना तो दिख नहीं रहा है, फोकस नहीं कर रहा है ये वाला। चलिए
तो यहाँ पर है हमारे प्याज, और ये प्याज ना बहुत तेज़ लग रहे हैं, तो इतने प्याज मैं ले जा रही हूँ। 4 बहुत होंगे, छोटे छोटे प्याज है ना, इसलिए 4 ले रही हूँ, नहीं तो फिर 1-2 प्याज ही बहुत होते हैं। काफ़ी छोटे हैं ये, इसलिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सभी इसमें डलेगा। जैसे मैंने नाल बड़ी की बनाई थी ना, सेम वैसे ही बनाऊँगी इसको मैं। तो बस यहाँ पे बड़ी जो है ना, सेम मैं जैसे नाल बड़ी बनाई थी सेम वैसे ही इसको बनाने वाली हूँ। और ये वाली बड़ी भी बहुत अच्छी निकली। मतलब एक होता है कि टेस्ट करने के लिए पहले मैं एक एक पैकेट लेकर आई थी कि बाई चांस होता है कभी पसंद ना आए तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन दोनों बड़ी बहुत अच्छी थी, और ये वाली बड़ी तो ज़्यादा अच्छी थी नाल बड़ी से, मतलब ये मूँग बड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्पाइसी नहीं होती है, सिर्फ इसमें नमक पड़ा हुआ होता है। और वैसे भी मूँग दाल की तो भारी भी नहीं होती है, मतलब ऐसे डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो मैंने प्याज, लहसुन और आलू वगैरह सब कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल में ना थोड़े से मूंग बड़ी जो है इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत है नहीं, ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। ऐसे गोल्डन ब्राउन इसको मैंने कर लिया है, और एक प्लेट में निकाल लूँगी। और जितना बचा हुआ तेल है ना, उसमें ही मैं हींग और जीरा का जो है तड़का लगा दूँगी। और इसके अलावा कुछ भी अपने तड़के में यूज़ कर सकते हैं, बस मुझे ये अच्छा लगता है, जीरा और साथ में हींग। इसके अलावा अगर जख्या होता तो स्वाद और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन जख्या आजकल ख़त्म है, और जाते हुए मैं ध्यान से उतर ही जाता है कि जख्या लाने का। तो वो ये तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे रफली चॉप करे हुए हैं ये प्याज, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। हल्का सा ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें आलू भी कट करे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। इस बार मैंने आलू जो है ना ऐसे कूटे नहीं है, क्योंकि ये बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनको मैं करची से ही ना अच्छे से मैश कर लूँगी, तो ग्रेवी काफ़ी अच्छी बन जाती है। आलू और प्याज को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया था, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से ना इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। और उसके बाद टमाटर की प्यूरी है, इसमें ही ना हरी मिर्च भी है एक, मतलब अलग से भी थी, और इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी एक। इसको अच्छे से भून लूँगी मैं, और इसमें अब मसाले ऐड कर दूँगी। तो जैसा मतलब मैंने उस टाइम बनाई थी वैसी ही बड़ी बना रही हूँ, लेकिन ये था कि चलो मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ पर नॉर्मली जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं करा है, बस जो मसाले हमारे बेसिक रोज के होते हैं वही मैंने ऐड करा है। ढककर इसको बहुत अच्छे से पका लेना है, मतलब मसाला काफ़ी अच्छे से पकना चाहिए। और उसके बाद इसमें मैं गर्म पानी ऐड करूँगी। पहले तो थोड़ा सा इसमें मैं जो प्यूरी का ही पानी है, टमाटर की प्यूरी में ही मैंने पानी डाल दिया था, वो इसमें ऐड कर दिया। अभी गर्म पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और देख लेंगे जितना पानी हमें चाहिए। तो मैं तो राइस के साथ बना रही हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा बढ़ा के ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी ये उबलेगा भी इसलिए। उसके बाद मैंने इसमें बड़ियाँ ऐड कर दी हैं। तो ये बड़ी जो है ना अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं जब ये बॉईल होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो बस अब ढककर इसको लो फ्लेम पे मैं पकाने के लिए रख दूँगी। और एक साइड मैंने आपको ये मूली के पत्ते और साथ में ही जो ये चुकंदर के पत्ते थे ये दिखाए थे ना, तो इसकी मैं जो है भुज्जी भी बनाने वाली हूँ, मतलब हरी सब्जी, और बहुत अच्छी उड़ती है। इसके बस ये जो स्टेम्स हैं बड़े बड़े, इनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये थोड़े से पकेंगे नहीं, इसलिए तो ऊपर वाले मैंने हटा दिए हैं। बाकी मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। और जब भी मैं साग कट करती हूँ या हरी सब्ज़ी कट करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ इसे बहुत बारीक बारीक कट करूँगी। मेरी मम्मी ना बहुत बारीक सब्ज़ी कट करती है। जब भी मैं मम्मी यहाँ खाना खाती हूँ ना, तो मम्मी की सब्ज़ी देख के मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने मशीन से कट करा हुआ होगा, बिल्कुल एक उसमें रहती है और बिल्कुल बारीक रहती है। मैं हमेशा जब भी सब्ज़ी काटना स्टार्ट करती हूँ ना, सोचती हूँ बिल्कुल वैसे ही कट करूँगी। तो शुरू में मैं बारीक बारीक कट करती हूँ, उसके बाद मेरा पेशेंस जो है जवाब दे देता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर यहाँ देख लो कितना बारीक कर रही हूँ, मेरी मम्मी इससे ही बारीक सब्ज़ी कट करती है। और फिर धीरे धीरे करते हुए मैं अपनी चाल में आ जाती हूँ, मुझसे इतना बारीक नहीं कट पाता है। तो फिर उसके बाद वैसे ही कट करने लग जाती हूँ। तो ये मूली के पत्ते हैं, और दोनों ही चीज़ें बहुत फ्रेश थी, तो ये हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो दाल चावल वगैरह हो ना साथ में, तो ये हरी भुज्जी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इन्हें काट लिए, और सरसों के तेल में मैंने हींग, जीरा और ये जो सूखी लाल मिर्च है ये ऐड कर दिया है। और इसमें जो है जो मैंने अभी हरी सब्ज़ी कट करी है वो ऐड कर दूँगी, और नमक, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, मुझे ऐसी हरी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और जब ये बन जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ।
तो जो दोनों कढ़ाई की जो गैस है वो दोनों मैं सिम करके आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो सिम में ही पकेगा। और यहाँ पर कुछ कपड़े थे, आज ना मैंने कपड़े जो हैं थोड़ा सा देर में ही सुखाने डाले थे छत में, तो मुझे लग रहा था कहीं ढंग से सूख ना पाए, तो मैं इनको एक बार पलटने के लिए आ गई हूँ। और फिर शाम को मैं 4 साढ़े 4 बजे के टाइम ये जो उठा लूँगी, क्योंकि जब लेट कपड़े डालो छत में तो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सर्दियों की धूप तेज़ तो रहती है लेकिन फिर भी ठंडक रहती है, तो कपड़े ढंग से सूख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने पलट दिए थे। और अभी मैं नीचे आई हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है बड़ी और आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है, इसमें मुझे हरा धनिया डालना है। और आजकल हरा धनिया काफ़ी अच्छा आ रहा है, सर्दियों की ये बात अच्छी होती है कि सब्ज़ी बहुत अच्छी आती है, हरी सब्ज़ी बहुत आती है, फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं और ख़ासकर सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं। तो वही है, हरा धनिया तो बहुत ज़्यादा मिलता ही मिलता है, गर्मियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी मूंग दाल की बड़ी और आलू की सब्ज़ी जो है रेडी है। राइस मैंने जो है अभी चढ़ाना है, और एक साइड जो है हरी भुज्जी भी बन चुकी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी इतनी ज़्यादा दिख रही थी लेकिन वो बिल्कुल थोड़ी सी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा पकने के बाद कम हो जाती है ना। और इसका कलर देखो कितना अच्छा है, रेड रेड सा, वो चुकंदर के पत्ते जो थे ना वो रेड रेड थे ना, इस वजह से। तो ये सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और अपने इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और हाइप ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।